जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी मुकदमे की कार्बन कॉपी केस के ऊपर। इस केस के तहत हमने जाना पुलिस किस तरीके से अपने प्रमोशन पाने के लिए अधिकतर एनकाउंटर जो करती है वो फर्जी होते हैं। यहाँ खास बात यह होती है कि अपराधियों के नाम के अलावा पूरे मुकदमे का प्लॉट एक बार लिखी गई कहानी की जेरोक्स कॉपी ही होता है। यदि अदालत में बैठे हुए जज कार्यवाहियों के प्रति सजग रहे और ईमानदारी बरतें तो किस तरीके से पुलिस का कच्चा चिट्ठा या काली करतूतें सामने आ सकती हैं, ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड में देखा था। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलते हैं और अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का केस है एक तमंचे से कितने शिकार, यानी कि टॉप गन मुरुगन। पुलिस कैसे मुरुगन की भूमिका अदा करती है, अब ये जानिए। आम और रोहू मछली के लिए मशहूर अमरोहा का इतिहास काफी पुराना है। तो अमरोहा आम और मछली दो चीजों के लिए मशहूर है। खासतौर से 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फौजों का इस शहर के नजदीक मंगोल आक्रमणकारियों से मुकाबला हुआ। मलिक नायक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत के फौजियों ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। तो हिंदू मुसलमान करने वाले तो कम से कम इस बात को खास तौर से नोट करें कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज का सिपह सालार जो था वो मलिक नायक था, एक हिंदू। इस युद्ध के बाद करीब 8000 मंगोलों के सर काटकर दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम की मीनारों पर लटका दिए गए। बहरहाल अमरोहा की तारीख के पन्नों पर ऐतिहासिक घटनाओं के अलावा कई मजेदार किस्से भी दर्ज हैं। एक अनूठा मामला ऐसे तमंचे का भी है जिसने कई लोगों को जेल भिजवा दिया। खैर, ये उन दिनों की बात है जब अमरोहा की जिला एवं सेशंस कोर्ट की नई इमारत नहीं बनी थी। तब तो उत्तर प्रदेश का ये जिला भी नया नया ही बना हुआ था। जिला अदालत की स्थापना तो हुई तो नगर पालिका, पब्लिक लाइब्रेरी, रानी रूप कुंवर ट्रस्ट की इमारतों को खाली करके अदालत सजा दी गई और मामलों की सुनवाई होने लगी। उन्हीं दिनों जिला जज की अदालत में जमानत का एक मामला आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर चुके थे। अभियुक्त ने जिला जज के यहाँ जमानत के लिए गुहार लगाई। आरोप था कि ऐसे ही रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसकी अंटी में एक देसी कट्टा छिपा हुआ मिला। कट्टा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशुद्ध देसी भाषा में हाथ से बना रिवॉल्वर या तमंचा होता है। यूपी और बिहार में इस तरह का हथियार अक्सर लोगों के घरों में ही लोग बना लेते हैं। ये लाइसेंसी पिस्टल या रिवॉल्वर जैसा मजबूत और कारगर भले ही न हो, लेकिन गोली दागने के लिए काफी है। कट्टा रखना गैर कानूनी है। इसके लिए आर्म्स एक्ट दफा 25 का मामला बनता है, जिसके लिए 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा पुलिस पर निर्भर है कि मारकूट कर वह आपसे और क्या उगलवा ले। पुलिस कह सकती है कि आप उस कट्टे से हत्या या लूट करने जा रहे थे या फिर राहजनी का इरादा था। खैर, अभियुक्त के पास से कट्टा पकड़ा गया और पुलिस ने संगीन धाराओं में चालान कर दिया था। मामला अदालत में पहुंचा। केस की सुनवाई शुरू हुई। अभियुक्त को अदालत में पेश किया गया। बचाव पक्ष ने जमानत देने की गुहार लगाई तो जज साहब ने पूछा कि अभियुक्त को किस आधार पर जमानत दी जाए। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह फर्जी है और पुलिस ने मुलजिम पर झूठा आरोप लगाया है। लेकिन अभियुक्त के पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी तो बरामद हुए हैं। सरकारी वकील ने आपत्ति जताई। यह बरामदगी क्या आपकी मौजूदगी में हुई थी? बचाव पक्ष के वकील ने सवाल किया तो सरकारी वकील सब पका गए। मेरी मौजूदगी में तो नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने बरामदगी के बाद पंचनामा भरा है। इस पर लोगों की गवाही भी है। सरकारी वकील की दलील थी। साहब, जो पुलिस तमंचा और कारतूस रख सकती है वे 2 गवाह नहीं ला सकती क्या? बचाव पक्ष के वकील ने ये कहा तो सरकारी वकील उखड़ गए। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष बेतुकी और बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातों से अभियुक्त को निर्दोष साबित नहीं किया जा सकता। यकीनन अब बारी जज साहब की थी। उन्होंने कहा कि अगर बचाव पक्ष साबित कर दे कि पुलिस ने तमंचा और कारतूस प्लांट किए हैं तो
अभियुक्त को न सिर्फ इस अदालत से जमानत मिल जाएगी बल्कि वे यहीं से दोष मुक्त भी हो जाएगा। मतलब और आगे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे निर्दोष मान लिया जाएगा। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने जांच अधिकारी को कटघरे में बुलाने की मांग की। अदालत ने दारोगा जी को कटघरे में आने के लिए कहा। दारोगा जी आकर वहां खड़े हो गए। अब बचाव पक्ष के वकील ने सवाल करने शुरू किए। हाँ तो दारोगा जी, आपका दावा है कि आपने ये तमंचा और कारतूस अभियुक्त के पास से बरामद किए हैं। जी साहब, हम बिजनौर रोड पर शाम के वक्त रूटीन चेकअप कर रहे थे। अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार था। ये नौगांव की तरफ से आ रहा था। पुलिस बैरिकेड देखकर ये बाइक वापस मोड़ने लगा तो हमें शक हुआ। हमने इससे रुकने को कहा तो इसने बाइक दौड़ा दी। हमारे 2 कांस्टेबलों ने बाइक से इसका पीछा किया और लकड़ा चौंगी के पास दबोच लिया। इसकी तलाशी ली तो इसकी अंटी में से 1 तमंचा और जेब में से 3 जिंदा कारतूस निकले। तो पुलिस कहानी इस तरीके से सुनाती है जैसे छोटे बच्चे रट कर अपना एग्जाम देते हैं। क्या आप वह तमंचा दिखा सकते हैं? बचाव पक्ष के वकील ने सवाल किया। जी हाँ, वह केस प्रॉपर्टी है। हमने तमंचा बरामद करके सील कर दिया है और वह बतौर सबूत पेश किया गया है। तमंचा सील्ड है, लेकिन क्या हम सील बंद कपड़ा हटाकर तमंचे के दर्शन कर सकते हैं? सर, कपड़ा कैसे हट सकता है, ये तो अदालत तय करेगी। अब बचाव पक्ष के वकील जज साहब से मुखातिब हुए और कहा कि हुजूर, आपकी इजाजत हो तो तमंचा सील बंद कपड़े से निकालकर अदालत में दिखाया जाए। हालांकि सरकारी वकील ने आपत्ति जताई, लेकिन जज साहब ने इजाजत दे दी। अब जो कपड़ा हटा तो अंदर से बेहद जंग खाया पुराना सा तमंचा निकला। तो आपने यह तमंचा बरामद किया है? वकील साहब ने अब दारोगा से सवाल किया। जी सर, यही था। दारोगा जी, इस तरह तमंचे से फायर हो जाए तो मैं आपकी कहानी सही मान लूं। अब वकील ने तकरीबन सीधा हमला किया। दारोगा जी थोड़ा सकपका गए, लेकिन फिर संभल गए। हुजूर, इससे फायर हो या ना हो, लेकिन तमंचा तो है ही। जब वो फायर नहीं हो सकता तो आपने रिपोर्ट में ये कैसे लिख दिया कि अभियुक्त की मंशा लूट अथवा राहजनी की थी? सर, जिंदा कारतूस है, तमंचा है, शिकार को थोड़े पता होता है कि इससे फायर होगा या नहीं। इसे दिखाकर डराया जा सकता है और लूट की जा सकती है, ये बात तो मानी भी जा सकती है। लेकिन दारोगा जी, कोई लूट के लिए निकलेगा तो सही हथियार को लेकर चलेगा। इसमें स्प्रिंग तक नहीं है, यानी फायर करने में सक्षम ही नहीं है। ऐसे तमंचे से कौन बदमाश अपनी जान जोखिम में डालकर लूटपाट करने जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले ही जैगम मुर्तजा जी ने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह का तमंचा तो यूपी बिहार में लोग घर घर में बना लेते हैं। मतलब तमंचा देखते ही लोग पता लगा सकते हैं कि ये बैक फायर करेगा या फायर करेगा। वकील साहब, आप बात बदल रहे हैं। आप ये साबित कीजिए कि ये तमंचा इस अभियुक्त के पास नहीं था। चलिए साहब, जब आप कहते हैं तो हम यह भी साबित कर देते हैं। बचाव पक्ष के वकील ने कहा। दारोगा जी की विचारहीन चेहरा बनाकर कटघरे में खड़े रहे। वकील साहब अब जज साहब की तरफ पलटे। हुजूर, दारोगा जी का दावा है कि यह तमंचा उन्हीं अभियुक्तों के पास से बरामद किया गया है। अगर उनकी बात सच है तो उन्हें एक छोटा सा इम्तिहान देना होगा। कैसा इम्तिहान? दारोगा जी चौंक कर पूछ बैठे। दारोगा जी, आपने करीब 2 महीने पहले भी एक अभियुक्त को तमंचे के साथ पकड़ा था। इससे पहले कुछ दिन अमरोहा कोतवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा था। आप बस एक काम कर दीजिए, यह तमंचा अदालत में छोड़ जाइए और वो दोनों तमंचे अदालत में लाकर दिखा दीजिए। अब दारोगा जी को काटो तो खून नहीं। भला वे 2 तमंचे कहां से लेकर आए? दारोगा जी बौखला गए, घबरा कर बोले, उन 2 तमंचों का इस केस से क्या मतलब है दारोगा जी? वकील साहब ने कहा। दरअसल आप मुझे पहचाने नहीं। उन दोनों मामलों में से एक में बचाव पक्ष का वकील मैं ही हूं। आपने पिछले मामले में जो तमंचा अदालत में दाखिल किया था वह भी यही था। उसका भी स्प्रिंग खराब था और तब भी मैंने कहा था कि इससे फायर नहीं हो सकता। आप मालखाने में जमा तमंचों के सहारे बार बार अलग अलग लोगों को अभियुक्त बनाकर जेल भेज रहे हैं।
दारोगा जी, 1000-2000 में नया तमंचा आ जाता है। जेल ही भेजना है तो थोड़े पैसे खर्च कर दिया करो। पैसे तो आप अभियुक्त से भी वसूल कर सकते हैं। वकील साहब ने अपनी बात खत्म की तो अदालत में सन्नाटा छा गया। दारोगा जी की पोल खुल चुकी थी। कायदे से दारोगा जी के खिलाफ झूठा केस बनाने का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम अपने लोगों का ख्याल रखना जानता है। खैर, अदालत ने अभियुक्त को मामले में बरी कर दिया और दारोगा जी को चेतावनी दी कि आइंदा ऐसा न करें। हालांकि अदालत ये बताना भूल गई कि दारोगा जी ऐसा कब तक न करें। तो ये था पूरा केस। इस केस के जरिए आप कह सकते हैं कि अ लॉयर नीड्स अ गुड मेमोरी, सो एज द लॉयर। जिस तरह झूठ बोलने वाले का जो सोच और समझ है ना, और उसकी याददाश्त है दुरुस्त होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा एक लॉयर की याददाश्त दुरुस्त होती है। पुलिस और वकील के कई एनकाउंटर हमने आपस में या मुठभेड़ें देखी हैं। एक मामला तो एकदम ताजा तरीन है, जिसमें वकीलों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ये मामला कहाँ का था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके साथ ये मामला समाप्त होता है और अगले एपिसोड में हम अगले केस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करना भी ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय भीम, धन्यवाद।